हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में अपन पुराना टॉपिक वही मोनोटोनिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कुछ लेक्चर्स पहले भी हो चुके हैं, तो वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अपने को डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एफ ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वी आर गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू डैश एक्स निकाल लेते हैं। व्हाट इज द क्यू डैश एक्स? 2 टाइम्स एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू का 2x वाई टू प्लस एफ ऑफ समथिंग एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, क्यू डैश एक्स इज व्हाट? If we take 2x as common, then inside the bracket what we can write f dash of x square by 2 minus f dash of 6 minus x square, something like that. Okay. अच्छा, अब अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। f डबल डैश पॉजिटिव मीन्स व्हाट? इम्प्लाइज f डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन इट मीन्स बड़े नंबर का एफ डैश बड़ा होगा और छोटे का एफ डैश छोटा होगा। तो अब ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट पर हमको वर्क करना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहता हूँ वो कौन से आर्ग्यूमेंट है, वो कौन से एक्स हैं जिसके लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट इस आर्ग्यूमेंट से बड़ा है। तो इसको इस गेम को यहीं पर रोक देते हैं, इसको स्टार मार्क, और इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी x आएंगे उन x पर ऑब्वियस सी बात है ये जो डिफरेंस मैंने लिखा हुआ इस डिफरेंस का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, है ना। तो उसी पर वर्क करें। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि एफ डैश बड़ा है, एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर बाई 2 6 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा है। तो इट मीन्स दैट कि उसका एफ डैश राइट साइड वाले के एफ डैश से बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 2 12 minus 2x square. This will imply 3x square greater than 12, x square greater than 4. Is that okay? X square greater than 4 means what? X minus 2x plus 2 minus infinity से minus 2 union 2 से infinity। फॉलो करें बच्चों। तो यहाँ से ये जो मैंने x निकाले इन x के लिए ये वाली क्वांटिटी जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 इससे बड़ा है। इट मीन्स दैट कि अगर हम एफ डैश अप्लाई कर दें, क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन पे अप्लाई करने का मतलब है कि उनका साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन अनचेंज रहेगा। तो ये वो वाले एक्स हैं जिन पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये जो इक्वेशन स्टार लिखी इसका डिफरेंस का साइन कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचे हुए एक्स हैं, बचे हुए एक्स कौन से हो गए? जो -2 से 2 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स भी प्रेजेंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0, है ना। तो अब इसको देख के मैं कमेंट देने जा रहा हूँ। ये लाइन भी लिख देते हैं, x बिलोंगिंग टू -2 से 0 यूनियन 0 से 2। अगर मैं इन x की बात करूँ, 0 को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि x 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो इन x पर इनइक्वालिटी कौन सी सेटिस्फाई होगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 इससे छोटा हो जाएगा। इससे छोटा होने का मतलब हो गया एफ डैश ऑफ दिस इसके एफ डैश से छोटा हो जाएगा, यानी इस डिफरेंस का साइन कैसा होगा? निगेटिव, ठीक है ना। तो फाइनली अब मैं कमेंट देने जा रहा हूँ। अगर मैं x को 0 से 2 लेता हूँ, है ना, x को 0 से 2 लेता हूँ या फिर 2 से इन्फिनिटी लेता हूँ, तो देख रहा देखिए 0 से 2 में, पहले 2 से इन्फिनिटी की बात करते हैं। 2 से इन्फिनिटी में अंदर ये जो इक्वेशन इनइक्वालिटी स्टार वाली है इसमें डिफरेंस का साइन कैसा है? पॉजिटिव है, और यह बाहर जो x लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फाइनली क्यू डैश एक्स पॉजिटिव फॉर किन किन के लिए पॉजिटिव है? तो 2 से इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव होगा। और -2 से 0 की बात करें तो -2 से 0 में डिफरेंस का साइन निगेटिव है और ये x भी निगेटिव है ना। तो किस किस के लिए होगा? -2 से 0। थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, -2 से 0 नीचे लिखा हुआ पार्ट है जिसमें इस डिफरेंस का साइन कैसा? निगेटिव, और x भी निगेटिव है। तो ये जो स्टार इक्वेशन देख रही है प्रोडक्ट का साइन कैसा आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव। एंड क्यू डैश एक्स
नेगेटिव फॉर अच्छा -2 से 0 यूनियन 2 से -2 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। और क्यू डैश एक्स निगेटिव किसके लिए होगा, क्यू डैश एक्स निगेटिव होगा -∞ से -2 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 0 से 2। अगर मैं x को 0 से 2 ले रहा हूँ तो 0 से 2 में इस डिफरेंस का साइन निगेटिव है और x पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो इस पार्ट में qx इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, और इस पार्ट के लिए qx कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, f फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी भी है डेरिवेबल ऑन टू फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब ये जो फंक्शन की रेंज इस डोमेन में आ रही है वो ये रेंज आ रही है, कोडोमेन और रेंज बराबर है, ठीक है ना। एंड एफ एक्स विद अ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स व्हाट, प्रिमिटिव मीन्स एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, यानी अपर केस एफ एक्स जो है वो लोअर केस एफ एक्स का प्रिमिटिव है, सच दैट 2f(x - f(x) इक्वल्स टू f² फॉर एनी रियल पॉजिटिव x। और 4 पार्ट चेक करने हैं, टेस्ट पेपर में आई हुई प्रॉब्लम है। चलिए डिस्कशन करते हैं, ये 1 और मोर देन 1 वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन दी f(x) इज द प्रिमिटिव ऑफ f(x), इसका मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए। ये टर्म भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। इट मीन्स दैट लोअर केस f(x) का जो इंटीग्रल दैट इज अपर केस f(x), समथिंग लाइक दैट। आप c ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो सच इश्यू। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल से रिमूव हो गया, यानी f(x) इक्वल्स टू व्हाट, f'(x), यानी f'(x) को आप लोअर केस f(x) बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये जो कंडीशन इन्होंने दे रखी थी इसको मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, 2f'(x) माइनस f'(x) इक्वल्स टू 2f(x) इंटू f'(x), ठीक है ना। f'(x) की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये वाला जो f'(x) है इसको लोअर केस f(x) बना देते हैं, 2f(x) माइनस 2f'(x) इक्वल्स टू 2f(x) इंटू f'(x). अब जैसा कि मैं 3 ऑप्शन देख रहा हूँ, आगरा, कैलकाटा और दिल्ली, इसमें f के मोनोटोनिक बिहेवियर पर कमेंट किया, f इंक्रीज करेगा, f डिक्रीज करेगा या f नॉन मोनोटोनिक होगा। तो यहाँ से f'(x) निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 2 को तो कैंसिल कर ही देना चाहिए, 2 का पिक्चर में कोई रोल नहीं है। तो f'(x) को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं देन f'(x) इज व्हाट, f(x) अपॉन 1 प्लस f(x), ये आ रहा है। और f की रेंज देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रॉब्लम, f की रेंज दे रखी 0 टू इन्फिनिटी। रेंज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर गिवन दैट द मैपिंग इज ऑन टू, ऑन टू समझते ना बच्चों। अगर मैपिंग ऑन टू है तो जो फंक्शन की कोडोमेन होती है वही फंक्शन की रेंज बन जाती है। तो फंक्शन की रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, तो फंक्शन की रेंज में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, यानी हर पॉइंट पर फंक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो नो डाउट f'(x) का साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी पूरे डोमेन में f'(x) का साइन पॉजिटिव है, implies f is strictly increasing function। f स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये डिसाइड हो गया। अच्छा ए सी डी में हमारा ए पार्ट अगर सही होता है तो सी ओ डी को चेक करने का कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक पार्ट बॉम्बे चेक करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) अपॉन x, इस लिमिट को सॉल्व करना है। ओके देयर इज नो स्पेस, नॉट ए बिग डील, इसको हम इस पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) अपॉन x, ये निकालना है। तो जब मैं x को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो नीचे तो बच्चों इन्फिनिटी टेंड कर रहा है ना, और f(x) इन्फिनिटी पर फंक्शन, जब फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इन्फिनिटी पर ये कहाँ टेंड करेगा, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f का नेचर कैसा बच्चों, इंक्रीजिंग है, और 0 से इन्फिनिटी में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ बना रहा हूँ, फंक्शन की रेंज भी दे रखी 0 से इन्फिनिटी, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी पर फंक्शन इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा, यानी ये फॉर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो लॉपिटल रूल लगा देते हैं, लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा f'(x), नीचे आ जाएगा 1, है ना। और f'(x) की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) अपॉन 1 प्लस f(x), और f(x) इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आप डायरेक्टली f(x) का ऊपर से कोफिशिएंट देख ले 1 है, नीचे से कोफिशिएंट देख ले 1, तो ऑब्वियसली बात है लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 1।
तो दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम, इजी भी है, अच्छी प्रॉब्लम भी है। तो आंसर क्या क्या हो जाएंगे, आगरा एंड बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। Given fx equals to mod of x minus 1 plus a, if x less or equals to 1, 2x plus 3x greater than 1, if fx has a local minimum at x equals to 1, then find the range of a। हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जे मेंस जे एडवांस दोनों तरह के एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैक्सिमम चांसेस हैं इस तरह की प्रॉब्लम के। तो क्वेश्चन समझिएगा, वन के पीछे मेरे को किसका ग्राफ बनाना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अभी एक को ड्रॉप करते हैं, वन के आगे मेरे को एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन का ग्राफ बनाना है। तो यानी वन के आगे तो ग्राफ ये इंक्रीज कर ही रहा है, 2x प्लस 3 स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन वन के पीछे मुझे बनाना है ग्राफ मॉड ऑफ x माइनस 1 का। यानी वन के पीछे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और वन के आगे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और लोकल मिनिमम मुझे कहाँ चाहिए, वन पर चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ग्राफिकली सोचते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ वन के पीछे बना है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह की लाइन आती है ना, ऐसी लाइन आएगी, ये डॉट आ जाएगा बिकॉज वन पर फंक्शन यहाँ पर इक्वालिटी लगी हुई है। और वन के आगे ग्राफ देखिए किस हाइट से स्टार्ट ले रहा है, 5 हाइट से। वन के आगे ग्राफ जो होगा 5 हाइट से स्टार्ट लेगा, और ये एक जंप दिख रहा है ग्राफ में, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिएगा, ये हाइट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0। अब ए का रोल पिक्चर में क्या है, ए का रोल है कि जैसे जैसे मैं ए को बढ़ाऊंगा तो ये वाली जो लाइन है दिस वन, ये वाली लाइन ऊपर शिफ्ट होगी, है ना। ए को निगेटिव दूंगा तो ये लाइन नीचे शिफ्ट होगी, पॉजिटिव दूंगा तो ऊपर शिफ्ट होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ ए की ऐसी रेंज बताइए जिससे ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू वन पर अचीव करे, है ना। वन पर मिनिमम चाहिए, और वन पर मिनिमम आना किस ग्राफ से चाहिए, मॉड वाले ग्राफ से, जो मॉड वाला ग्राफ बना इस ग्राफ से वन पर मिनिमम आना चाहिए। तो मिनिमम के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जैसे जैसे मैं ए को मूव कराऊंगा तो ये लाइन ऊपर भी शिफ्ट होती जाएगी। अब बात है कितना ए पॉजिटिव ले सके मैक्सिमम, तो मेरे ख्याल से ये वर्स्ट केस आ जाएगा जहां पर ये लाइन इस पर ओवरलैप कर जाएगी। आ रही बात बच्चों समझ में। तो ए को अगर मैं इसके और ज़्यादा ऊपर ले गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर मिनिमम वहाँ से नहीं आया, फिर मिनिमम आगे लाइन वाली ग्राफ से आ जाएगा। तो इसको हम, इस पॉइंट को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सिंस fx हैज़ अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, यानी फंक्शन के ग्राफ में x इक्वल्स टू 1 पर लोकल मिनिमम चाहिए। देन व्हाट इज द कंडीशन, इट मीन्स दैट कि 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो लेस और इक्वल्स टू होनी चाहिए 1 के जस्ट आगे जो लाइन से हाइट आ रही है, यानी मॉड वाले ग्राफ से जो हाइट आ रही है वो हाइट लेस और इक्वल्स टू होनी चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस। तो x को 1 पुट कर दिया वहाँ से तो a आ जाएगा, और 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालिए तो 1 के आगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 3, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सीधा x को 1 पुट कर दीजिए तो a लेस और इक्वल्स टू 5, ये रेंज आ जाएगी। यानी a क्या ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 5, यानी आप इस लाइन को नीचे तक कहीं पर भी ले जाइए, ले ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस हाइट तक ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर ले गए यहाँ तक ले आए तो फिर यार ये मिनिमम थोड़ी देगा, फिर तो नीचे इस लाइन से मिनिमम आ जाएगा। तो ये हमारा को रिजेक्ट करना, मैक्सिमम वर्स्ट केस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये आईटी में आई हुई प्रॉब्लम है और सिमिलर प्रॉब्लम है जो जस्ट अभी हमें सॉल्व की है। तो मेरा सजेशन है कि आप अगर इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं अच्छे से तो सबसे पहले प्रॉब्लम खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फंसते हैं तो सोल्यूशन देखिएगा। fx दे रखा है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक कांस्टेंट दे रखा है, इस कांस्टेंट से डरने की बिल्कुल भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको एक प्यारा सा एलिगेंट सा नेम दे देते हैं, कैपिटल बी, कांस्टेंट है बोल दिया बी। तो 0 से 1 में ग्राफ है माइनस एक्स क्यूब प्लस बी, और 1 से आगे ग्राफ वैसे ही है एक लाइन का ग्राफ, यानी 1 के पीछे एक क्यूबिक कर्व माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है और 1 के आगे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी सच दैट एफ एक्स एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1। मेरे को बी की ऐसी रेंज चाहिए जिससे ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 1 पर अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करे, है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि यार ये 1 पर इक्वालिटी किस डेफिनेशन में लगी है, क्यूबिक कर्व में लगी है या फिर स्ट्रेट लाइन वाले फंक्शन में लगी है। तो केयरफुली देखना है कि 1 पर इक्वालिटी जो आ रही है लाइन वाले ग्राफ में आ रही है, तो यानी लाइन से मुझे मिनिमा चाहिए, क्यूबिक फंक्शन से मिनिमा नहीं चाहिए।
तो इट मीन दैट 0 से 1 तक पहले तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आएगा, उसके बाद मुझे लाइन का ग्राफ बनाना, लाइन से मिनिमम चाहिए नहीं, लाइन क्यूबिक कर्व के नीचे लाई करती हो, है ना, या फिर जस्ट दोनों सेम एंड पॉइंट पर हो। तो इसको ग्राफिकली अगर समझना तो देखो यार, क्यूबिक कर्व का ग्राफ माइनस एक्स क्यू का ग्राफ, देखिए एक्स क्यू का ग्राफ तो समझते हैं, रफली समझाते पहले, ये एक्स क्यू का ग्राफ होता है, जैसा ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू, और माइनस एक्स क्यू का ग्राफ बनाना तो इसी का रिफ्लेक्शन ले लीजिए आप एक्स एक्सेस के अबाउट, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, ये ग्राफ आ गया। लेकिन ये ग्राफ बच्चों मुझे बनाना सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 में बनाना है, माइनस एक्स क्यू का ग्राफ 0 से 1 में बनाना है ना, और 1 के आगे मेरे को लाइन का ग्राफ बनाना है, और मैं चाहता हूँ 1 पर मिनिमम वैल्यू आए लाइन से। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी 1 के जस्ट पीछे जो हाइट आ रही है, यानी 1 माइनस 1 के जस्ट पीछे जो हाइट आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू F1, है ना, मतलब 1 पर हाइट कम हो 1 के जस्ट पीछे से, तो 1 पे मिनिमम आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर इक्वालिटी हो। तो F(1) माइनस कैसे निकालेंगे, x को 1 पुट कर दीजिए क्यूबिक कर्व में, -1 प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स को 1 पुट करेंगे तो यार ये भी -1, ये तो कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज फैक्टराइज करना यार पूरे एक्सप्रेशन को, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी माइनस 1 प्लस 1 ले लिया कॉमन, बी माइनस 1 अपॉन फैक्टर कर लिया, बी प्लस 1 बी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। फाइनली पिक्चर में क्या देख रहा है, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 बी प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप इसको इनइक्वालिटी से डिलीट कर सकते हैं। देन व्हाट कैन आई डू फ्रॉम हियर, बी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, -2 -1 1, राइट मोस्ट पार्ट क्या, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो अपने को पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव साइन कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है -2 से -1 के बीच में, -2 लेस देन -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सही है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी है, तो वो वाले बी भी हम इंक्लूड करेंगे जहाँ पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 पे इक्वालिटी आ गई। तो फाइनली रेंज आ गई बी की -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 पर वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। तो सिंपल से एक ऑर्डिनरी सी प्रॉब्लम, ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम हम नहीं बना सकते हैं, बस आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे, फाइंड द इमेज ऑफ द इंटरवल -1 to 3 अंडर द मैपिंग स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन। तो पहले तो इस लाइन का मैं मीनिंग समझ में आना चाहिए, इमेज ऑफ द इंटरवल मीन्स व्हाट, इंटरवल की इमेज मीन्स व्हाट कि इन एक्स के, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, है ना, इन एक्स के लिए मुझे बाई कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब इन एक्स की मुझे एफ इमेज चाहिए अंडर दिस रूल, ठीक है ना, नॉट ए बिग डील। तो बस आप ये समझ लें, इस क्यूबिक कर्व का ग्राफ प्लॉट करना है, बस ये देखना -1 से 3 में ये क्यूबिक कर्व कौन सी रेंज प्रोवाइड करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, जैसे हम लोग फंक्शन में रेंज निकालते थे, तो कंप्लीट रेंज नहीं निकालनी, क्योंकि कंप्लीट रेंज क्यूबिक कर्व भी तो -∞ से +∞ होती है, तो हमें बस एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए जो इस इंटरवल में मिल रही है। तो फॉर दिस अपने को इसके मोनोटोनिक बिहेवियर को टेस्ट करना पड़ेगा। 4 3 12x² -12, है ना, 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो डेरिवेटिव के साइन स्कीम को अगर हम लोग डेवलप करें तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे को जो देख रहे हैं वो है -1 और 1, राइट मोस्ट पार्ट में पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इंटरवल अपने को दिया है -1 से 3, तो -1 से 3 में ट्रैवल करेंगे तो -1 से 1 में डिक्रीज करेगा। f(x) डिक्रीजेज फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1 एंड इंक्रीजेज फॉर, अच्छा यहाँ पर क्लोज क्यों लगा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए लगा दिया है, और 1 पर ओपन इसलिए लगा रहा है क्योंकि 1 पर f(x) साइन चेंज कर रहा है। ये किसके साइन की बात हो रही है, साइन ऑफ f(x), 1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। एंड इंक्रीजेज फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 3 पर क्लोज इंटरवल।
तो ऐसे केस अपने को जब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं तो हम उन एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट पर तो बस 3 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, -1 पर, 1 पर और 3 पर। यानी अगर आप फंक्शन के ग्राफ को -1 से 3 में ऑब्जर्व करेंगे तो -1 से 1 में फंक्शन नेचर डिक्रीजिंग है, 1 से 3 में इंक्रीजिंग है। तो एक बात तो क्लियर है, मिनिमा तो 1 पर ही आएगा, मिनिमा 1 पर आएगा, लेकिन मैक्सिमा के लिए हमें -1 और 3 इन हाइट को कंपेयर करना पड़ेगा कि -1 पर हाइट ज़्यादा आ रही है या फिर 3 पर हाइट ज़्यादा आ रही है। तो x को -1 पुट कर दीजिए फंक्शन में, -1 पुट करेंगे तो -4 + 12 दैट कम्स आउट टू बी 8, है ना। एक बार x को 1 पुट कर दीजिए, x को 1 पुट करेंगे 4 - 12 दैट कम्स आउट टू बी -8, और एक बार x को 3 पुट कर दीजिए, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 4 जा 27 2 जा क्या होता है 54, 54 2 जा 108, -12 3 जा 36, अच्छा 36 4 जा 36 3 जा होता ना 108, तो 36 2 जा 72, या तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू बच्चों की आ रही है -8, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 72, देयरफॉर रेंज क्या आ जाएगी, या फिर आप इमेज सेट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, वो था 10 से मीनिंग सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं, -8 से 72। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। हाँ, इस तरह की प्रोफाइल की भी बहुत से क्वेश्चन देखने में मिल जाते हैं। fx है साइन ऑफ cos x, gx है कॉस ऑफ cos x, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन की बात की जाए तो अभी तक हम एक सिंगल फंक्शन की मोनोटोनिसिटी की बात करते थे, लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन का कोई सीन दिखता है, f ऑफ gx हो, g ऑफ hx हो, तो ऐसे किस्म मोनोटोनिसिटी को कैसे चेक करते हैं। तो जैसे मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया, लेट hx है अपने पास, hx है f ऑफ gx, है ना, और h की मेरे को मोनोटोनिक, ये हम थ्योरी पार्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन से अलग हट के बात हो रही है। h डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x, है ना। तो एक बार f डैश ऑफ समथिंग आ रहा है, एक बार g डैश ऑफ समथिंग आ रहा है। अब हम केस बनाते हैं कि h इंक्रीज कब करेगा, h इंक्रीज करेगा जब ये वाला f डैश का साइन भी पॉजिटिव हो और g डैश का साइन भी पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही एक साथ नेगेटिव हो, है ना। तो लिख सकते हैं therefore hx increases, hx is increasing, hx is increasing if fx and gx are either both increasing or both decreasing। अगर f और g दोनों के ग्राफ इंक्रीज करेंगे तो दोनों के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर f और g दोनों के ग्राफ डिक्रीज करते हैं तो दोनों के डेरिवेटिव का साइन निगेटिव होगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव भी क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी h डैश आपका पॉजिटिव आ जाएगा। सही है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें कि एक इंक्रीज करे और एक डिक्रीज करे, एंड hx इज डिक्रीजिंग, h डिक्रीज कब करेगा, जब एक इंक्रीज करे और दूसरा डिक्रीज करे। इफ f इज इंक्रीजिंग एंड g इज डिक्रीजिंग, एक इंक्रीज करे, और ऐसा भी हो सकता है f डिक्रीज करे एंड g इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, इसको आप अलग से अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है, और ये बात सारी बात हो रही है फॉर ऑल रियल एक्स। ये जो भी कंक्लूजन हमने दिया है पूरी नंबर लाइन पर दिया है, मतलब जो भी डोमेन पूरी डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, बैक इन एक्शन। fx है अपने पास साइन ऑफ cos x, इंटरवल हमारे पास है 0 से π/2, तो मैंने f डैश x निकाल लिया। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हुआ cos ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग 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 क्या है cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x। इंटरवल अपने को दिया हुआ 0 से π/2, तो 0 से π/2 में देखिए ये वाला साइन कैसा देगा, नेगेटिव देगा, और ये हमेशा कैसा साइन देगा, पॉजिटिव साइन देगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। तो f कैसा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज f इज डिक्रीजिंग, f डिक्रीज कर जाएगा। gx क्या दिया हुआ है, cos ऑफ cos x, तो g डैश x निकाल लिया। cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग समथिंग, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। लेकिन अब इंटरवल है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में यार ये तो साइन पॉजिटिव देता है,
और ये भी पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब जी कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। तो जी इंक्रीजिंग है, जी इंक्रीजिंग है, और एफ कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय।